नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बाल विकास और एवं शिक्षण विधि के 50 क्वेश्चन ले आया हूँ, आपके सामने ले आऊँगा। तो दोस्तों मैं 50 नहीं 55 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा ना आगे बढ़ कर के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि बंडूरा के अनुसार अधिगम के चरण हैं। ये प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, अनुकूलन और प्रबलन, ये 4 चरण हैं। दूसरा प्रश्न है सृजनशीलता के स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ए टेलर ने। और तीसरा प्रश्न है मानसिक परीक्षण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये कैटल हैं, इन्होंने किया था। और चौथा प्रश्न है मार्जिया पेंजू निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। और पांचवा प्रश्न है प्रोत्साहन के सिद्धांत के प्रतिपादक बोल्स और कॉफमैन हैं। और छठा प्रश्न है किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि, तो वह परियोजना विधि है। सातवां प्रश्न है एक बालक ऐसे को सा लिख देता है, वह किस प्रकार के विकार से ग्रसित है? तो वह डिसग्राफिया विकार से ग्रसित है। आठवां प्रश्न है भारतीय शिक्षा संविधान की किस सूची में है? तो पहले ये राज्य सूची में था और 44वें संशोधन के बाद इसको संवर्ती सूची में कर दिया गया। उसके बाद 9वां प्रश्न है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में कितने चरण हैं? तो ये 4 चरण हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। उसके बाद 11वां प्रश्न आता है तुलनात्मक निर्णय का नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो ये थर्स्टन ने दिया था। और 12वां प्रश्न है पियाजे ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में विभक्त किया है? तो ये 3 स्तरों में विभक्त किया है। उसके बाद डेसिबल क्या है? ये सुनने की क्षमता का मात्रक है। और 14वां प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ? तो ये 1987 में लागू हुआ। 15वां प्रश्न है भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक कौन है? तो वो है जेम्स थॉमसन। और 16वां प्रश्न बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी? तो पियाजे ने दी। 17वां प्रश्न है शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। 18वां प्रश्न है विशिष्ट व्यवहार तथा विचार के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? तो वह है आलपोर्ट। 19वां प्रश्न है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बंडूरा जी ने किया। 20वां प्रश्न है दोस्तों अभिप्रेरकों की कितनी भाग होते हैं? तो अभिप्रेरकों के 3 भाग होते हैं। 21वां प्रश्न प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो डब्ल्यू वुंट हैं। और 22वां प्रश्न है लैब विद्यालय संबंधित है प्रगतिशील शिक्षा से। तो दोस्तों 23वां प्रश्न है विरोध की अवस्था होती है किशोर अवस्था, जिसको तनाव की अवस्था भी कहते हैं। और 24वां प्रश्न है किंडरगार्टन विधि किस आयु सीमा के बालकों के लिए है? तो ये 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए है। और 25वां प्रश्न है स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कितने तत्वों में परिभाषित किया रूप में परिभाषित किया है? तो वो 4 हैं। और 26वां प्रश्न है जलोटा बुद्धि परीक्षण है सामूहिक बुद्धि परीक्षण से। और 27वां प्रश्न है अभिप्रेरणा के प्रणोद न्यूनता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रायड। और 28वां प्रश्न है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जीन पियाजे ने लिखी। और 29वां प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतः कितने चरण होते हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतः 4 चरण होते हैं दोस्तों। और 30वां प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सीखने के सिद्धांत में अर्थपूर्ण सीखने पर अधिक महत्व दिया है? तो वो हैं उशुबेल। और 31वां प्रश्न है भाषा कौशल में मुख्यतः कितने कौशल हैं? तो 4 कौशल हैं। और गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है तार्किक चिंतन। और 33वां प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में मुख्यतः कितने चरण होते हैं? तो वो 4 चरण होते हैं। अब आइए दोस्तों 34वां प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शिक्षा में 3H का क्या तात्पर्य है? तो 3H का तात्पर्य है हेड, हार्ट एंड हैंड।
35वां प्रश्न है शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से हैं? वो 3 स्तर हैं स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। 36वां प्रश्न है शिक्षा में खेल पद्धति के प्रतिपादक, तो खेल पद्धति के प्रतिपादक फ्रोवेल हैं। और प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हैं? सुकरात। और 38वां प्रश्न है थोड़ा डिटेल में है कि पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई वो कौन कौन सी हैं? तो पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, तो इंद्रिय जनित है अवस्था। और फिर दूसरी है 2 वर्ष से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 वर्ष से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से आगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और 39वां प्रश्न है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। और 40वां प्रश्न है एसआर थ्योरी के जन्मदाता एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। 41वां प्रश्न है बालकों का सामाजिकरण किस उम्र से होता है? तो सामाजिकरण बच्चों का शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। 42वां प्रश्न है समाज का लघु रूप क्या है? तो समाज का लघु रूप ये कथन जो है जॉन डीवी ने दिया था। और 43वां प्रश्न है मिड डे मील परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो ये 1995 में प्रारंभ हुई। और 44वां प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ हुआ। उसके बाद दोस्तों 45वां प्रश्न है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये किशोर अवस्था के काल को कहा जाता है। और 46वां प्रश्न सर उससे भी अच्छा है कि डिस्ग्राफिया किस कठिनाई से संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया दोस्तों लिखने की कठिनाई से संबंधित है। और 47वां प्रश्न है खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। और 48वां प्रश्न दोस्तों है बच्चों के विकास की प्रक्रिया कब से आरंभ हो जाती है? तो दोस्तों बच्चे के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से ही, जो गर्भ से ही उसके प्रारंभ हो जाती है। और 49वां प्रश्न है 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है? तो 16 PF से व्यक्तित्व का मापन होता है। और 50वां प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे को। और दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाता है, इससे जो न्यूमेरिकल सवाल आते हैं उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बुद्धि लब्धि दोस्तों याद रखना परीक्षा के लिए, ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 या 100। तो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु और इंटू 100। और 52वां प्रश्न है बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया? तो बुद्धि का तरल मोजक मॉडल कैटल ने दिया था। और 53वां प्रश्न है द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो स्पीयरमैन है। और 54वां प्रश्न है सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहाँ हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था और ये सैनिकों के ऊपर किया गया था। उसके बाद 55वां प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आनुवंशिकता का मूल संवाहक किसे माना जाता है? तो आनुवंशिकता का मूल संवाहक दोस्तों जीन्स को माना जाता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो और आपको कुछ इसमें लगे कि परीक्षा में आए, तो दोस्तों इसको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।